वेलकम टू सीधी शिक्षा। मैं डी निषाद सर। चलिए आज हम लोग जैसा कि देख रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का 9th चैप्टर के बेस पे हम लोग त्रिकोणमितीय समीकरण के बेस पे तो उसी त्रिकोणमितीय समीकरण के बारे में हम लोग यहाँ से एनालिसिस करते हैं। यहाँ से जानते हैं भाई कि त्रिकोणमितीय समीकरण को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो इसके लिए आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक का जो आइडेंटिटीज के बेस पे आप लोगों को जो बताया गया था उसी आइडेंटिटीज के बेस पे हम लोग इस चीज को सॉल्व करने वाले हैं। तो जिस तरीके से आइडेंटिटीज के बेस पे हम लोग उस चीज को सॉल्व करते हैं कि साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या होता है। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के स्वरूप में जो हम लोग इस चीज को देखते हैं, तो उसी के बेस पे हम लोग यहाँ पर इस चीज को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अनुसार मैं आप लोगों को ये चीज बताया था कि थीटा के बेस पे क्या बताया था भाई, थीटा बताया था। फिर यहाँ पर 0 डिग्री के बेस पे बताया था, फिर 30 डिग्री के बेस पे बताया था, फिर कितने के बेस पे बताया था, 45 डिग्री के बेस पे, फिर 60 डिग्री के बेस पे बताया था, फिर 90 डिग्री के बेस पे ये भी चीज बताया था। उसके बाद मैं ये स्टार्टिंग में ये बता दिया था भाई कि यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट जो कंटेंट होता है वो आप लोगों का साइन थीटा का होता है, सेकंड कंटेंट जो आता है भाई वो कॉस थीटा का होता है, फिर थर्ड कंटेंट जो आता है भाई वो टेन थीटा का होता है, फिर कॉट थीटा का होता है, फिर सेक थीटा का होता है, फिर कोसेक थीटा का होता है। ये चीज हम लोग देखते हैं। तो पहला साइन थीटा के बेस पे होता है, दूसरा हमारे पास कॉस थीटा के बेस पे होता है, तीसरा हमारे पास टेन थीटा के बेस पे होता है, चौथा हमारे पास कॉट थीटा के बेस पे होता है, पांचवा हमारे पास सेक थीटा के बेस पे होता है, छठवां हमारे पास कोसेक थीटा के बेस पे होता है। तो ये सारी चीज को हम लोग देखते हैं भाई। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा के बेस पे हम लोग इस चीज को देख रहे हैं। तो फर्स्ट में साइन थीटा के बेस होता है, सेकंड में कॉस थीटा के बेस पे, थर्ड में टेन थीटा के बेस पे, फोर्थ में कॉट थीटा के बेस पे, फिफ्थ में सेक थीटा के बेस पे, सिक्स्थ में कोसेक थीटा के बेस होता है। और जब इस चीज को हम लोग 0 डिग्री के बेस पे देखते हैं तो पहला 0 लिखना रहता है, फिर 1 लिखना रहता है, फिर 2 लिखना रहता है, फिर 3 लिखना रहता है, फिर 4 लिखना रहता है भाई। फिर दूसरा काम हम लोग ये करते हैं भाई कि सभी के बटे में 4 लिख देते हैं। तो 0/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, उसी प्रकार 3/4 हो जाएगा, फिर 4/4 हो जाएगा। उसके बाद थर्ड काम आपको ये करना है कि सभी में अंडर रूट लगा देना है। सभी में क्या लगा देना है भाई, अंडर रूट लगा देना है। तो इस तरीके से सभी में करनी लगा दो, जिसको अंडर रूट भी बोला जाता है, करनी लगा दो भाई। उसके चौथा काम क्या करना है, जो करता है उसको कटा दो भाई, जो करता है उसको आप लोग कटा दो। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, उसी प्रकार ये 4 से 4 कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा भाई, 0 बचेगा। 0/4 को अगर हम लोग भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 होता है। और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाता है। उसी प्रकार 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता इसलिए अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता इसलिए अंडर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, उसी प्रकार अंडर रूट 1 का स्क्वायर रूट होता है तो ये 1 होता है भाई। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया, देखिए साइन थीटा के लिए हमारे पास साइन थीटा के लिए यहाँ से आ गया। देखिए साइन थीटा के लिए हमारे पास क्या आ गया, साइन थीटा के लिए 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, और 45 का वैल्यू 1/√2 हो जाएगा, 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो जाएगा, 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा। क्लियर। उसी प्रकार हम लोग जिस तरीके से हम लोग साइन थीटा का निकालना है उसी प्रकार हम लोग यहाँ से कॉस थीटा का भी निकाल सकते हैं भाई। किसका निकाल सकते हैं, कॉस थीटा का भी निकाल सकते हैं। क्लियर। तो साइन थीटा के लिए 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, और 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है भाई, तो 1 होता है। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे कॉस थीटा के लिए, उसी प्रकार हम लोग किसके लिए देखेंगे, कॉस थीटा के लिए देखेंगे भाई। कॉस थीटा के लिए क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे टेन थीटा के लिए, टेन थीटा के लिए क्या होता है, फिर देखेंगे भाई कॉट थीटा के लिए क्या होता है, फिर उसके बाद होता है भाई हमारे पास सेक थीटा होता है। सेक थीटा के लिए देखेंगे, फिर हमारे पास क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, फिर कोसेक थीटा के बेस पे हम लोग इस चीज को देखेंगे। तो जिस तरीके से हम लोग थीटा के बेस पे इस चीज को देखें तो बेसिकली उसी चीज को मैं रिपीट करते रहा कि किसी के बेस पे हम लोग जानेंगे उस चीज को। क्लियर। तो साइन थीटा के लिए 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। क्लियर। तो उसी प्रकार हम लोग थीटा के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो थीटा के लिए पहला साइन थीटा होता है भाई। साइन थीटा के लिए 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है भाई, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है भाई, 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है भाई, 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है भाई, 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो साइन थीटा के बेस पे हम लोग देखते हैं तो 0 डिग्री का वैल्यू 0
होता है भाई, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। साइन थीटा के लिए 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। साइन थीटा के लिए 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। साइन थीटा के लिए 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, 90 डिग्री वैल्यू 1 होता है। साइन थीटा के लिए 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, 60 डिग्री 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 0 डिग्री का वैल्यू आप लोगों का 0 होता है। तो साइन थीटा के लिए 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 45 का वैल्यू 1/√2 होता है और 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, 90 डिग्री का वैल्यू 1 के बेस होता है। तो साइन थीटा के लिए 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, 45 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो साइन थीटा के बेस में 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 45 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। साइन थीटा के लिए 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 45 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। साइन थीटा के लिए 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 45 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। साइन थीटा के लिए 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 45 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। साइन थीटा के लिए 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 45 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। साइन थीटा के लिए 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 45 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। साइन थीटा के लिए 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 45 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। साइन थीटा के लिए 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 45 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। साइन थीटा के लिए 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 45 का वैल्यू 1/2 होता है, 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, 90 डिग्री का 1 होता है। साइन थीटा के लिए 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, 45 का वैल्यू 1/2 होता है, 30 डिग्री वैल्यू 1/2 होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। अब साइन का अपोजिट, अब साइन का अपोजिट होता है कॉस थीटा। साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के लिए कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है? तो 1। cos 0 के लिए क्या होता है? तो cos थीटा के लिए 0 का वैल्यू क्या होता है? तो cos थीटा के लिए 0 का वैल्यू 1 होता है। 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो √3/2 हो जाएगा। ठीक है। 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो 1/√2 हो जाएगा। उसी प्रकार 60 डिग्री का वैल्यू देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। उसी प्रकार 90 डिग्री का देखेंगे तो 0 हो जाएगा। 90 डिग्री के देखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो साइन थीटा के लिए जिस तरीके से 0 डिग्री का वैल्यू 0, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, 90 डिग्री की वैल्यू 1, cos थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 1, 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, 45 डिग्री की वैल्यू 1/2, 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, 90 डिग्री की वैल्यू 0। तो साइन थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 45 डिग्री की वैल्यू 1/2, 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, 90 डिग्री की वैल्यू 1। cos थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 1, 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, 45 डिग्री की वैल्यू 1/2, 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, 90 डिग्री की वैल्यू 0। साइन थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 45 डिग्री की वैल्यू 1/2, 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, 90 डिग्री की वैल्यू 1। cos थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 1, 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, 45 डिग्री की वैल्यू 1/2, 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, 90 डिग्री की वैल्यू 0। साइन थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 45 डिग्री की वैल्यू 1/2, 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, 90 डिग्री की वैल्यू 1। cos थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 1, 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, 45 डिग्री की वैल्यू 1/2, 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, 90 डिग्री की वैल्यू 0। cos थीटा के लिए 90 डिग्री की वैल्यू 0, 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, 45 डिग्री की वैल्यू 1/2, 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, 0 डिग्री की वैल्यू 1। साइन थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू
जीरो, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, sin थीटा के लिए 45 का वैल्यू 1/2, 60 के लिए √3/2, 90 के लिए 1, cos थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 1, 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, 45 का 1/2, 60 डिग्री का 1/2, 90 का 0, 90 का 0, 60 का 1/2, 45 डिग्री का 1/2, 60 डिग्री का √3/2, 0 डिग्री का 1, sin थीटा के लिए 0 डिग्री का 0, 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1/2, 60 डिग्री का √3/2, 90 डिग्री का 1, cos थीटा के लिए 0 डिग्री का 1, 30 डिग्री का √3/2, 45 डिग्री का 1/2, 60 डिग्री का 1/2, 90 डिग्री का 0, cos थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री की वैल्यू 1/3/2, 45 डिग्री की वैल्यू 1/2, 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, 90 डिग्री का 0, sin थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1/2, 60 डिग्री का √3/2, 90 डिग्री का 1, cos थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 1, 30 डिग्री की वैल्यू 1/3/2, 45 डिग्री की वैल्यू 1/2, 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, 90 डिग्री की वैल्यू 0, sin थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री का 1/2, 45 का 1/2, 60 डिग्री का √3/2, 90 डिग्री का 1, cos थीटा के लिए 0 डिग्री का 1, 30 डिग्री का √3/2, 45 का 1/2, 60 डिग्री का 1/2, 90 का 0। अब sin बाय cos इक्वल टू होता है tan थीटा। जब हम लोग साइन को कॉस के साथ भाग देते हैं, जब हम साइन को किससे भाग देते हैं, कॉस के साथ भाग देते हैं भाई। जब साइन को कॉस से भाग दिया जाता है या कॉस को साइन से भाग दिया जाता है, साइन को जब कॉस से भाग दिया जाता है तो टेन मिलता है, और जब कॉस को साइन से भाग देते हैं तो कॉट मिलता है, उसका अपोजिट। तो अब हम लोग टेन थीटा का निकालेंगे 0 डिग्री के बेस पे, 30 डिग्री के बेस पे, 45 डिग्री के बेस पे, 60 डिग्री के बेस पे, 90 डिग्री के बेस पे। तो चलिए यहाँ से हम लोग 0, 30, 45, 60, 90 के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो यहाँ पर इस चीज को देखते हैं, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा 0/1 मींस क्या हो जाएगा 0। चलिए ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो 0/4, 0/1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। जब साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग देते हैं 0/0 तो 0/1 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई 0/1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 0/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1/2 इंटू √3/2, 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 2 से कट जाएगा भाई। ये यहाँ से देखिए 1/2 है और डिवाइड बाई करेंगे तो यहां से इस चीज को मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में जल्दी आएगा भाई, ठीक है। ये 2 से कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/√3 बचेगा, 1 क्या बचेगा √3। टेन थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। टेन थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। तो टेन थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। तो टेन थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। तो टेन थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। तो टेन थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। टेन थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। टेन थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। तो टेन थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, ठीक है। तो टेन थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 और 45 के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो √2 से कट जाएगा तो क्या बचेगा भाई 1 बचेगा। तो tan 45 का वैल्यू 1, tan 45 का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 1, tan 45 पे कितना हो जाएगा 1 और यहाँ से 2 से कट ऑफ हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा √3। तो यहाँ पर क्या बचेगा √3। तो tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। tan 60 का वैल्यू हो जाएगा √3 और 1/0 इक्वल टू क्या होता है इन्फिनिटी होता है भाई, ठीक है, अनंत होता है। तो यहाँ पर हम लोग tan थीटा के लिए देखते हैं। तो tan थीटा के लिए 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, tan थीटा के लिए 0 डिग्री वैल्यू 0, 30 डिग्री वैल्यू 1/√3, 45 का 1, 60 डिग्री का √3, 90 डिग्री का इनफिनाइट, ठीक है। तो tan थीटा के लिए 0 डिग्री वैल्यू 0, 30 डिग्री वैल्यू 1/√3, 45 का वैल्यू 1, 60 डिग्री वैल्यू √3, 90 डिग्री वैल्यू इनफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो tan थीटा के लिए 0 डिग्री वैल्यू 0, 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, 45 डिग्री का वैल्यू 1, 60 डिग्री का वैल्यू √3, 90 डिग्री का वैल्यू इनफिनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा के लिए 0 डिग्री का वैल्यू 0, 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, 45 डिग्री का वैल्यू 1, 60 डिग्री का वैल्यू √3, 90 डिग्री का वैल्यू इनफिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग tan थीटा के लिए 90 डिग्री का वैल्यू इनफिनिटी हो जाएगा, 60 डिग्री का वैल्यू √3 हो जाएगा, 45 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा, 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा। जिस प्रकार sin थीटा के बेस पे देख रहे थे, sin थीटा के लिए 0 डिग्री का वैल्यू 0, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, 45 डिग्री का वैल्यू
वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री वैल्यू √3/2, 90 डिग्री वैल्यू 1, sin 90 इक्वल टू 1, sin 60 इक्वल टू √3/2, sin 45 इक्वल टू 1/√2, sin 30 इक्वल टू 1/2, sin 0 इक्वल टू 0, cos 0 इक्वल टू 1, cos 30 इक्वल टू √3/2, cos 45 इक्वल टू 1/√2, cos 60 इक्वल टू 1/2, cos 90 इक्वल टू 0, cos 90 इक्वल टू 0, cos 60 इक्वल टू 1/2, cos 45 इक्वल टू 1/√2, cos 30 इक्वल टू √3/2, cos 0 इक्वल टू 1. Now tan 0 इक्वल टू 0, tan 30 इक्वल टू 1/√3, tan 45 इक्वल टू 1, tan 60 इक्वल टू √3, tan 90 इक्वल टू इन्फिनाइट. यहाँ से tan 90 इक्वल टू इन्फिनिटी, tan 60 इक्वल टू √3, tan 45 इक्वल टू 1, tan 30 इक्वल टू 1/√3, tan 0 इक्वल टू 0. तो पहला हम लोग क्या फाइंड आउट किए, sin थीटा के बेस पे. पहला हमारे पास sin थीटा के बेस पे निकाले, उसके बाद cos थीटा के बेस पे. पहला हम लोग sin थीटा के बेस पे निकाले, दूसरा cos थीटा के बेस पे निकाले. जब sin को cos से भाग दिया जाता है तो हमको मिलता है tan भाई साहब. जब हम sin को हम लोग cos से भाग देते हैं तो हमको क्या मिलता है, tan थीटा मिलता है भाई. तो sin थीटा बटे cos थीटा इक्वल टू tan थीटा, cos थीटा बटे sin थीटा इक्वल टू क्या होता है आप लोगों को, cot थीटा होता है. जिस तरीके से sin थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा इक्वल टू 1/ cosec थीटा, 1/ cosec थीटा इक्वल टू sin थीटा, cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, 1/sin थीटा इक्वल टू cosec थीटा, sin थीटा into cosec थीटा इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू sin थीटा into cosec थीटा, cosec थीटा into sin थीटा इक्वल टू 1, cosec थीटा into sin थीटा इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू cosec थीटा into sin थीटा इक्वल टू 1/1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा इक्वल टू sin थीटा, और cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, 1/sin थीटा इक्वल टू cosec थीटा, sin थीटा into cosec थीटा इक्वल टू 1, cosec थीटा into sin थीटा इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू sin थीटा into cosec थीटा, 1 इक्वल टू cosec थीटा into sin थीटा. उसी प्रकार हम लोग देखते हैं cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, 1/sec थीटा इक्वल टू cos थीटा, sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, 1/cos थीटा इक्वल टू sec थीटा, sec थीटा into cos थीटा इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू sec थीटा into cos थीटा into sec थीटा इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू sec थीटा into cos थीटा into sec थीटा इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू sec थीटा into cos थीटा into sec थीटा इक्वल टू 1, sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, 1/cos थीटा इक्वल टू sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, 1/cos थीटा इक्वल टू sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, 1/cos थीटा इक्वल टू sec थीटा, और sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, 1/cos थीटा इक्वल टू sec थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, 1/sec थीटा इक्वल टू cos थीटा into sec थीटा इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू sec थीटा into cos थीटा into sec थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे होता है. नाउ tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, 1/cot थीटा बाय tan theta equal to 1/cot theta, 1/cot theta equal to tan theta equal to 1/cot theta, 1/cot theta equal to tan theta, but cot theta equal to 1/tan theta, then 1/tan theta equal to cot theta into tan theta equal to 1, 1 equal to tan theta into cot theta into tan theta equal to 1, 1 into cot theta into tan theta equal to 1, 1 के बेस पे हमारे पास tan theta into cot theta, now cot theta into tan theta equal to 1 के बेस पे हमारे पास आता है. क्लियर? तो इस बेसिस पे हम लोग त्रिकोणमितीय रेशियोज के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, sin theta into sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta, cosec theta के बेस पे देखते हैं. नाउ आइडेंटिटीज के बेस पे हम लोग देखते हैं sin इसका थीटा प्लस cos इसका थीटा इक्वल टू 1, नाउ sin इसका थीटा प्लस cos इसका थीटा इक्वल टू 1, और sin इसका थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos इसका थीटा, 1 माइनस cos इसका थीटा इक्वल टू sin इसका थीटा, 1 माइनस cos इसका थीटा इक्वल टू sin इसका थीटा, sin इसका थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos इसका थीटा, cos इसका थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin इसका थीटा, 1 माइनस sin इसका थीटा इक्वल टू cos इसका थीटा, sin इसका थीटा प्लस cos इसका थीटा इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू sin इसका थीटा प्लस cos इसका थीटा, sin इसका थीटा प्लस cos इसका थीटा इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू sin इसका थीटा प्लस cos इसका थीटा, sin इसका थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos इसका थीटा, 1 माइनस cos इसका थीटा इक्वल टू sin इसका थीटा, cos इसका थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin इसका थीटा, 1 माइनस sin इसका थीटा इक्वल टू cos इसका थीटा, 1 प्लस tan इसका थीटा इक्वल टू sec इसका थीटा, sec इसका थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan इसका थीटा, tan इसका थीटा इक्वल टू sec इसका थीटा माइनस 1, sec इसका थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan इसका थीटा, 1 इक्वल टू sec इसका थीटा माइनस tan इसका थीटा, sec इसका थीटा माइनस tan इसका थीटा इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू tan इसका थीटा माइनस sec इसका थीटा माइनस tan इसका थीटा इक्वल टू 1, sec इसका थीटा माइनस tan इसका थीटा इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू sec इसका थीटा माइनस tan इसका थीटा, नाउ 1 प्लस cot इसका थीटा इक्वल टू cosec इसका थीटा, 1 प्लस cot इसका थीटा इक्वल टू cosec इसका थीटा, cosec इसका थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot इसका थीटा, cot इसका थीटा इक्वल टू cosec इसका थीटा माइनस 1, cosec इसका थीटा माइनस 1 इक्वल टू cot इसका थीटा, cot इसका थीटा इक्वल टू cosec इसका थीटा माइनस 1, 1 इक्वल टू cosec इसका थीटा माइनस cot इसका थीटा, cos इसका थीटा, cosec इसका थीटा माइनस cot इसका थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे ये होते हैं फार्मूला. देखिए 3 फार्मूला से हमारे पास कितने फार्मूलास आ जा रहे हैं, यहाँ से आप लोगों को कोई गिनती नहीं है भाई इसका. जिस तरीके से sin के बेस में देखते हैं, cos के बेस में देखते हैं, tan के बेस में देखते हैं, cot के बेस में देखते हैं, sec के बेस में देखते हैं, cosec के बेस में देखते हैं भाई. तो उसी के आगे हम लोग यहाँ से बढ़ रहे हैं भाई. तो हमारे पास तीनों का आ गया, sin का आ गया, cos का आ गया, tan भाई साहब का आ गया, पहला sin भाई साहब का आ गया, फिर cos का आ गया, फिर tan का आ गया. तो पहला sin थीटा के लिए 0 डिग्री का 0 देख लिए, 30 डिग्री का 1/2 देख लिए, 45 का 1/√2 देख लिए, 60 डिग्री का √3/2 देख लिए, 90 का 1, cos थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 1, 30 डिग्री का √3/2, 45 का 1/√2, 60 का 1/2, 90 का 0, tan थीटा के लिए 0 डिग्री वैल्यू 0, 30 का 1/√3, 45 का 1, 60 का √3, 90 का इनफिनाइट हो जाएगा भाई. तो sin थीटा के लिए 0 डिग्री वैल्यू 0, 30
30 डिग्री का 1/2, 45 का 1/2, 60 का √3/2, 90 का 1। cos थीटा के लिए हम लोग देखते हैं तो 1/3/2 के बेस होता है। अब देखते हैं कॉट भाई साहब, कॉट का जस्ट उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है। कॉट भाई साहब इसका क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। कॉट थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0। क्लियर। तो चलिए इसको उल्टा लिख दीजिए भाई। तो cot थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। 30 डिग्री की वैल्यू √3 हो जाएगा। 45 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगा। 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3 हो जाएगा। 90 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो cot थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। 30 डिग्री की वैल्यू √3 हो जाएगा। 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा। 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3 हो जाएगा। 90 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो cot थीटा के लिए हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई। cot थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। 30 डिग्री की वैल्यू √3 हो जाएगा। 45 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगा। 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3 हो जाएगा। 90 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगा। cot थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटी, 30 डिग्री की वैल्यू √3, 45 डिग्री की वैल्यू 1, 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3, 90 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगा। cot थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। 30 डिग्री की वैल्यू √3 हो जाएगा। 45 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगा। 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3 हो जाएगा। 90 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगा। cot थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। 30 डिग्री की वैल्यू √3 हो जाएगा। 45 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगा। 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3 हो जाएगा। 90 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगा। cot थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटी, 30 डिग्री की वैल्यू √3 हो जाएगा। 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा। 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3 हो जाएगा। 90 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगा। cot थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। 30 डिग्री की वैल्यू √3 हो जाएगा। 45 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगा। 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3 हो जाएगा। 45 का वैल्यू 0 हो जाएगा। cot थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटी, 30 डिग्री की वैल्यू √3, 45 का 1, 60 का 1/√3, 90 का 0, 90 का 0, 60 का 1/√3, 45 का 1, 30 का √3, 0 का इन्फिनिटी, sin 0 इक्वल टू 0, cos 0 इक्वल टू 1, tan 0 इक्वल टू 0, cot थीटा इक्वल टू इन्फिनिटी, sin थीटा sin 30 1/2, cos 30 √3/2, tan 30 1/√3, cot थीटा √3, sin 45 1/√2, cos 1/√2, tan 1, cot 1, sin 60 √3/2, cos 60 1/2, tan 60 √3, cot 1/√3, sin 91, cos थीटा 0, tan इन्फिनिटी, cot 0। क्लियर। चलिए अब सेक थीटा, सेक थीटा के लिए क्या करते हैं, ये कॉस का उल्टा होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है भाई, सेक, सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक, साइन का कोसेक, कोसेक का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, साइन का कोसेक, कोसेक का साइन, कॉस का सेक, सेक का कोसेक, साइन का कोसेक, कोसेक का साइन, कॉट का टेन, टेन का कॉट, टेन का कॉट, टेन का कॉट, कॉट का टेन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, साइन का कोसेक, कोसेक का साइन, और कॉस का सेक, सेक का कॉस, कॉस का सेक, सेक का कॉस, कॉस का सेक, सेक का कॉस, साइन का कोसेक, कोसेक का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन। क्लियर। तो इस बेस से आप लोग याद कर सकते हैं भाई। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है भाई। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट स्क्वायर थीटा, 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फार्मूला है। इससे सरल और सस्ता चैप्टर आज तक नहीं बना है। अगर आप माइंड में करोगे तो इस चैप्टर को पढ़ने में जो आनंद की अनुभूति होती है वो और कहीं नहीं भाई। इसलिए इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़िए, माइंड में मेमोराइज कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, लिख करके याद कीजिए, बोल करके याद कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा से बोलोगे उतना आप लोगों को बेनिफिट होगा। क्लियर। तो चलिए कॉट थीटा का हो गया भाई। कॉट थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटी, 30 डिग्री की वैल्यू √3, 45 का 1, 60 का 1/√3, 90 का 0। अब आते हैं भाई सेक थीटा। सेक थीटा भाई साहब के पास आ जाते हैं कि ये सेक थीटा भाई साहब क्या बोल रहे हैं भाई, इसके पास आ जाते हैं। तो ये सेक थीटा क्या बोल रहा है भाई, मैं वो कॉस का उल्टा होता हूं, मैं कॉस थीटा का क्या होता हूं, उल्टा होता हूं। तो कॉस थीटा का ये उल्टा होता है भाई 1/1। तो कॉस थीटा का 1/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1/0 इन्फिनिटी, ये हो जाएगा। तो सेक थीटा के लिए हमारे पास आ गया है। स्वागत कीजिए इसका पुष्पहार से, पुष्पमाला से स्वागत कीजिए। इसका 0 डिग्री के बेस से हमारे पास कितना आता है, तो 1 आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गेंदे का फूल तो अभी मिल रहा है। ठीक है, अब बाकी तो गुलाब वगैरह का फूल मिलने में भी थोड़ी समस्या जा रहा है, क्योंकि अभी शीतकालीन चल रहा है,
ठीक है। तो इस कारण से जो पुष्पों में जो फुहार की होती है, जो शीत बरसने की जो अत्यधिक वृष्टि होती है वो कमी आ गई है। ठीक है, तो चलिए सेक थीटा के लिए देखते हैं 0 डिग्री का वैल्यू 1, सेक थीटा के लिए 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3, सेक थीटा के लिए 45 का वैल्यू √2, 60 का वैल्यू 2 होता है, 90 का वैल्यू होता है इन्फिनिटी होता है। तो सेक थीटा के लिए 0 डिग्री का वैल्यू 1, 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3, 45 डिग्री का वैल्यू √2, 60 डिग्री का वैल्यू 2, 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी, 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी, 60 का 2, 45 का √2, 30 का 2/√3, 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, सेक थीटा का 30 का 2/√3, 45 का √2, 60 डिग्री का वैल्यू 2, 90 डिग्री वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा अनंत, जो कि अपरिभाषित। आज तक इसको कोई भी अनंत काल बोलते हैं ना, जब महाभारत आप लोग रामायण काल महाभारत काल जब भी देखते हैं तो एक समय आता है कि मैं समय हूँ, मुझे किसी से कोई मैं समय हूँ, ठीक है, मैं किसी के बस में नहीं रहता हूँ, मैं हमेशा चलता रहता हूँ, गतिमान हूँ, ऐसा बोलता है, बस उसी टाइप से ये। ठीक है, अब ये सेक थीटा का भाई साहब का उल्टा होता है कोसेक थीटा, सेक थीटा भाई साहब का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। उलट दो भाई, क्या दिक्कत है, इसका हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका √2 हो जाएगा, इसका 2/√3 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा क्या 1। ठीक है, तो साइन थीटा के बेस पे हम लोग इस चीज को देख लिए। हमारे पास 6 रेशियोस होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। बहुत लोगों को इसको याद करना भी नहीं आता है भाई, बोलना भी नहीं आता है, सीन बोल देते हैं, सीन बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये साइन है, सीन नहीं साइन, SIN थीटा साइन, बड़ा पंद्रह ई न साइन, वर्ण मात्रा उच्चारण सहित आप लोग बताऊंगा, आपका हिंदी का टीचर भी इतना नहीं बताएगा वर्णमाला सहित। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है साइन थीटा के बेस पे, कॉस थीटा के बेस पे, टेन थीटा के बेस पे, कॉट थीटा के बेस पे, सेक थीटा के बेस पे, कोसेक थीटा के बेस पे, 0 डिग्री के बेस पे, 30 डिग्री के बेस पे, 45 के बेस पे, 60 के बेस पे, 90 के बेस पे, 90 के बेस पे, 60 के बेस पे, 90 के बेस पे, 60 के बेस पे। क्लियर? तो चलिए इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये पता चल गया भाई कि 0 डिग्री के बेस पे क्या होता है, 30 डिग्री के बेस पे क्या होता है, 90 डिग्री के बेस पे क्या होता है, 0 डिग्री के बेस पे क्या होता है, 30 डिग्री के बेस पे क्या होता है, 90 डिग्री के बेस पे क्या होता है, ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई। तो 0 डिग्री के बेस पे, 30 डिग्री के बेस पे, 60 डिग्री के बेस पे, 90 डिग्री के बेस पे हम लोग इस चीज को देख सकते हैं। तो 0 डिग्री के बेस पे देख सकते हैं भाई, 30 डिग्री के बेस पे देख सकते हैं, 90 डिग्री के बेस पे देख सकते हैं। तो 0 डिग्री के बेस पे क्या होता है, 30 डिग्री के बेस पे क्या होता है, 90 डिग्री के बेस पे क्या होता है, इस चीज को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। किसके किसके बेस पे देख सकते हैं, तो 0 डिग्री के बेस पे, 30 डिग्री के बेस पे, 90 डिग्री के बेस पे, और हम लोग देख सकते हैं 0 डिग्री के बेस पे, 30 डिग्री के बेस पे, 45, 60, 90, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के बेस से हमारे पास ये रेशियो के बेस से हमारे पास ये आ गया। ठीक है, आइडेंटिटीज के बेस पे हम लोग यहाँ पर जो चीज देखे थे यहाँ पर, उसमें आप लोगों का साइन स्क्वायर थीटा के बेस पे हम लोग उस चीज को देखे थे ना, एक क्लॉकवाइज के माध्यम से देखे थे, एक एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से देखे थे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेस में होता है भाई, ये होता है भाई। इसको याद कर लो भाई, इसको देख लो, याद कर लो, लिख लो भाई, पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आप लोगों के पेज में आता है। यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, मुख्य मान निकाला कैसे जाता है इसका बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे, व्यापक मान कैसे निकाला जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय समीकरण क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे, वर्ग समीकरण से रिलेटेड त्रिकोणमितीय समीकरण कितना होते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे, साइन को कॉस के रूप में किस तरीके से चेंज किया जाता है, कॉस को साइन के रूप में किस तरीके से चेंज किया जाता है, साइन का कोसेक के साथ क्या रिलेशन है, कोसेक का साइन के साथ क्या रिलेशन है, टेन का कॉट के साथ क्या है, कॉट का टेन के साथ क्या है, सेक का कोसेक के साथ क्या है, कोसेक का सेक के साथ क्या है भाई, ये सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ से हम लोग एक चीज निकाले थे कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बेस पे होता है। अब यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन की हम लोग बात कर रहे थे भाई, जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट होता है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। जो चतुर्थांश जिसको बोला जाता है चतुर्थांश, जिसको क्या बोला जाता है भाई, चतुर्थांश बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, चतुर्थांश। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट होता है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेशन है, ये आप लोगों का सेकेंड कोऑर्डिनेशन है, ये आप लोगों का थर्ड कोऑर्डिनेशन है, ये आप लोगों का फोर्थ कोऑर्डिनेशन है। फर्स्ट कोऑर्डिनेशन को कल बेसिकली थोड़ा सा बता दिया था भाई कि इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव के बेस होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव मतलब हमारे पास 6 रेशियोस हैं, चाहे वह साइन हो, चाहे वह कॉस हो, चाहे वह टेन हो, चाहे वह कॉट हो, चाहे वह सेक हो, चाहे वह कोसेक हो, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है भाई। इसमें का हर एक इंसान पॉजिटिव वाला है। ठीक है,
पॉजिटिव वाले हैं, नेगेटिव वाला कोई इंसान नहीं है, सभी ब्लड डोनेट कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे वाला इंसान है ये लोग, पॉजिटिव वाले हैं। क्लियर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा एक नेगेटिव के बेस पे। अब सेकंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, तो सेकंड कोऑर्डिनेशन में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव इंसान है भाई, बाकी सब क्या है, नेगेटिव इंसान है। इसमें साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। उसी प्रकार थर्ड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, तो इसमें हमारा जो टेन भाई साहब है, टेन भाई साहब है और कॉड भाई साहब है, ये दोनों पॉजिटिव थे। ये भाई ये हमारा कॉलम है, ये हमारा एरिया है भाई, हम दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहो। ये बोल रहा है साइन और कोसेक, ये हमारा एरिया है भाई, यहाँ तक आप लोगों का लिमिटेशन रखो, यहाँ तक हमारा अड्डा है भाई, बोल रहा है यहाँ पर हम दोनों पॉजिटिव रहते हैं। अब कॉस और ये भी पीछे रहने थोड़ी वाले हैं, कॉस और सेक भी बोल रहा है चौथा कोऑर्डिनेशन हमारा है भाई, यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब लोग अपने अपने एरिया में चले जाओ बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ भी इस एरिया में ये लोग आ सकते हैं, लेकिन नेगेटिव चार्ज के बेस पे आ जाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के बेस पे आ जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, वो सभी के लिए जनरल रूम है, वो जनरल रूम है, जैसे कि सभी देखिए विरोधी पार्टी भी एक दूसरे के पास रहते हैं, लेकिन संसद भवन में जाते हैं सब एक साथ पहुंचते हैं ना, कैबिनेट में हमारे पास जो भी पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ पर सभी एक साथ एकजुट होकर के मैच देखने आ गए हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर केवल और केवल हम दोनों पॉजिटिव रहेंगे, साइन और कोसेक, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड में टेन और कॉड बोल रहे भाई हम पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ में बोल रहा है कॉस और सेक हम पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें आप लोग जो 30 डिग्री के बेस पे देखे थे, 0 डिग्री के बेस पे, 30 डिग्री के बेस पे, 45 डिग्री के बेस पे, 60 डिग्री के बेस पे, 90 डिग्री के बेस पे। तो 0 के बेस पे क्या होता है, 30 के बेस पे क्या होता है, 45 के बेस पे क्या होता है, 90 के बेस पे क्या होता है, इस चीज को आप लोग जान सकते हो, चाहे साइन कोसेक, कोसेक साइन, साइन कोसेक, कोसेक साइन, टेन कॉट, कॉट टेन के। ठीक है, तो इस बेस से हमारे पास ये हो जाएगा, तो साइन के बेस में देखेंगे तो कोसेक, कोसेक के बेस में देखेंगे तो साइन, टेन के बेस में देखेंगे तो कॉट, कॉट के बेस में देखेंगे तो टेन हो जाएगा भाई। तो एक दूसरे के ये क्या हो जाएंगे, विपरीत पक्ष हो जाएंगे। ठीक है, तो चाहे वह 0 डिग्री के बेस पे हो, चाहे 30 डिग्री के बेस पे हो, चाहे 45 डिग्री के बेस पे हो, चाहे 60 डिग्री के बेस पे हो, चाहे 90 डिग्री के बेस में क्यों ना हो। ये इतना सरल चैप्टर है, इसको पढ़ने में जितना आनंद की अनुभूति होती है, बाकी चैप्टर को पढ़ने में उतना आनंद, सुखमय आनंद की, उमंग की, उत्साह की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़िए, क्योंकि लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेगा, हमेशा आपके साथ रहेगा, कभी आपके साथ पीछा नहीं छोड़ेगा। जब आप छोटे छोटे बच्चे लोगों को पढ़ाएंगे तो भी आप लोगों को याद रहेगा ये क्लास, इसलिए इस क्लास को आज ही सुन लीजिए। क्योंकि किसी भी क्लास को अगर फर्स्ट टाइम आप किसी भी चीज को देखते हो, अगर उसको बताने वाला एकदम अच्छे तरीके से बता रहा है तो आपके माइंड में वो सब याद आ जाता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज रहेगा, अगर आपको पनीर की सब्जी खाना है भाई, कोई पनीर बनाया है, मटर पनीर बनाया है, उसको आप लोगों को इतना अच्छे तरीके से मटर पनीर को बना कर दिया है कि आपके मुंह में इतना पानी आ गया जाएगा। ठीक है, आपको इतना अच्छे तरीके से लगेगा कि आप उसको दोबारा कभी नहीं भूलोगे। लेकिन उसी मटर पनीर को अगर कोई सामने वाला इस तरीके से एकदम गंदे तरीके से बनाकर अड़ियल तरीके से दे दिया तो आपको पसंद थोड़ी आएगा, उस दिन से आपको उससे नफरत हो जाएगा भाई कि पनीर क्या है या फालतू पनीर है। उसी प्रकार जो मैथ्स पढ़ाने वाला आपको जो स्टार्टिंग में अच्छे तरीके से गोल मटोल करके एकदम मसालेदार बना करके आपको लोगों को एक एक क्वेश्चन को, एक एक रोटी के एक एक बीट के जैसे आप लोगों को अगर एक एक क्वेश्चन को याद कराया होगा तो कितना अच्छा लगा। ठीक है, गलती किसी की नहीं होती। अगर आप लोग जो बचपन में आप लोग मैथमेटिक्स से चाहे पढ़े होगे, चाहे साइंस पढ़े होगे, चाहे इंग्लिश, अगर वहां का जो टीचर है वो अच्छे तरीके से आप लोगों को डील किया है, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड किए हैं, उसमें रुचि ले, तो वो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगने लगता है। क्योंकि आप जिसके साथ आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वो उसके बारे में आप लोग जानते हैं ज्यादा। उसी प्रकार जिस सब्जेक्ट को आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बारे में आप लोग ज्यादा से ज्यादा जानेंगे। ठीक है, जितना ज्यादा गहराई में डूबोगे उतना ज्यादा मजा आएगा, चाहे वो तालाब में डूबो कि चाहे नदी में डूबो। ठीक है, तैरने का उतना ही मजा आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर गहराई का पता करना है तो आपको तो डुबकी छलांग लगाना ही पड़ेगा। उसी प्रकार अगर कॉपी में या बुक में, अगर उस बुक में कुछ क्वेश्चन में कौन सा आंसर है, किस तरीके से, कहां से आया, कब आया, क्यों आया, किसके लिए आया, कौन लाया, किसने लाया, क्यों नियम ये लागू हुआ, उसके बारे में अगर आपको जानना है तो उसके गहराई में से आप लोगों को एनालिसिस करना पड़ेगा। उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एनालिसिस करना पड़ेगा, उसको सॉल्व करने पड़ेगा, किस तरीके से आया भाई, किस तरीके से आया भाई, कहां से आया भाई, क्यों आया भाई, ये नियम क्यों लागू हुआ भाई, इसी नियम को क्यों लिया भाई, ये प्लस आया तो क्यों आया, ये माइनस आया तो क्यों आया, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस क्यों आया भाई। जब तक आप लोग WH क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे कि वास्तव में ये है तो क्यों है, ये ऐसा आया तो क्यों आया,
ठीक है, जब तक क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं चल रहा है भाई, आप किसी भी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा मैथमेटिक्स है तो ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है भाई, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए भाई। हर एक दिन 50 क्वेश्चन सॉल्व करना सीखिए, डेली 50 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए, चाहे वह 1 लाइन का हो चाहे 2 लाइन का हो। हर हैबिट में आप किसको बढ़ाते जाइए, कभी 10 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर अगले दिन 11 क्वेश्चन, अगले दिन 12 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन बढ़ाते जाइए, हैबिट में आते जाएगा, आपको बहुत ही मजा आएगा। क्योंकि बाकी सब्जेक्ट को याद कर लोगे तो उतना मजा नहीं आएगा, लेकिन मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन अगर आपसे बन जाता है बिना देखे आप बना लेते हो, तो ऐसा फील होता है भाई कि मानो इस आधुनिक युग का मैं ही रामानुजन हूं, मैं ही गणितज्ञ हूं, मैं ही आर्यभट्ट हूं, ऐसे टाइप से फील होता है। क्लियर? तो ये सारी चीज आप लोगों को में अपने आप में जो आत्मिक संतुष्टि मिलती है, आत्मिक सुख मिलती है, आत्मिक जो खुशी मिलती है, इसका कोई जवाब नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसको आप ना तो खरीद सकते हैं, क्योंकि अपने आप में ये संतुष्टि मिलती है। इसलिए हर एक चीज को आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कीजिए, क्योंकि अभ्यास ही सब कुछ होता है। अब अगर आप चाहे इंग्लिश का करो, चाहे मैथमेटिक्स का करो, केमिस्ट्री करो, फिजिक्स का करो, किसी भी सब्जेक्ट का करो, जितना ज्यादा ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। चाहे डायग्राम बनाने में करो, चाहे आर्टिकल में करो, चाहे मैथमेटिक्स से सॉल्व करने में करो, चाहे ग्रामर में करो, चाहे किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट में करो भाई, वो आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा और उस सब्जेक्ट में आपको उतनी ही प्रबल शक्ति मिलेगी, दृढ़ता मिलेगी, और उतना ही आपका वो सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। क्लियर? तो चलिए, हम लोग थे यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पेज थे भाई, ये चारों चक्रव्यूह की रचना की तरफ चारों तरफ से घेरे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पहला कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सभी पॉजिटिव। सेकंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं। थर्ड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। फोर्थ कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव चार्ज वाले हैं। ठीक है, बाकी सब क्या वाले हैं, नेगेटिव चार्ज वाले हैं। तो यहाँ पर ये आप लोगों के बेस में था। तो यहाँ पर हम लोग जो 0 डिग्री के बेस पे हम लोग देखते हैं, जो 30 डिग्री के बेस पे देखते हैं, जो 45 और 60 और 90 के बेस पे ये 0 भाई साहब है, इसको π/6 बोलते हैं, इसको π/4 बोलते हैं, इसको π/3 बोलते हैं, इसको π/2 बोलते हैं। तो इस कंटेंट के भी हिसाब से हमारे पास होता है, चाहे वह π/6 हो, चाहे π/4 हो, चाहे π/3 हो, चाहे π/2 हो, चाहे π/2 हो, π/3 हो, π/4 हो, π/6 के बेस पे 0, 30, 45, 60, 90 के बेस पे क्यों ना हो। क्लियर? तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हमारे पास किया जाता है, चाहे वह पॉजिटिव के बेस पे हो, चाहे नेगेटिव के बेस पे हो। ठीक है, तो सर्वप्रथम आपको जो डिग्री के बेस पे पता रहता है, उस डिग्री को आप लोगों को वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार आप लोग ये आता है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज में हम लोग एक चीज देखे थे, और दूसरा हम लोग क्या देखे थे, एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से देखे थे। एक हम लोग क्लॉकवाइज के माध्यम से देखे थे, और एक हम लोग किसके माध्यम से देखे थे भाई, एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से देखे थे। एक हम लोग किसके बेस में देखे थे, क्लॉकवाइज के माध्यम से, और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज के जो माध्यम से देखे थे। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बेस पे हमारे पास ये था। उसके बाद आप लोगों के पास में जो कंटेंट के रूप में आता है, मान लेते हैं जैसे कि साइन थीटा के लिए आता है भाई, मान लेते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है। यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू क्या है, 1/2 के बेस पे है। अब इसको देखते हैं भाई, साइन थीटा के लिए 1/2 कितने का वैल्यू होता है, तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, और ये होता है 1 होता है, ये 0 डिग्री के बेस पे होता है, ये 30 डिग्री, ये 45, 10, 90 के बेस पे होता है। तो 1/2 30 डिग्री वैल्यू होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, π/6। इसको क्या बोलते हैं, π/6। अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो क्या बोला जाएगा कि ये साइन थीटा ये कि कौन से पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव किस किस इंसान में रहता है भाई, इस चीज को देख लेते हैं भाई। इसमें तो ऑल पॉजिटिव होता है पहला में, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव होता है। थर्ड में क्या होता है भाई, टेन और कॉट यहाँ पर बैठे हैं भाई, हम दोनों पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव है। फोर्थ में कॉस और सेक बैठे हैं भाई, कॉस और सेक बैठे हैं भाई। तो इसमें पहला और द्वितीय चतुर्थांश में, ये किस में है, प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश में है। ये प्रथम व द्वितीय चतुर्थांश में है, ये प्रथम व द्वितीय चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में है। तो यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन π/6 हो जाएगा। साइन कटेगा तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, π/6। सेकंड के लिए हम लोग देखेंगे तो पाई माइनस के बेस में हो जाएगा, यहाँ पर पाई माइनस के बेस में हो जाएगा। तो पाई माइनस के बेस में ये हो जाएगा आप लोगों के पास, किसके बेस में हो जाएगा, पाई के बेस में हो जाएगा, क्योंकि पाई माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का क्या होता है, यहाँ पर आप लोगों का थीटा ही होता है, यहाँ पर थीटा, यहाँ पर पाई माइनस थीटा होता है, यहाँ पर क्या होता है, पाई माइनस थीटा होता है। तो यहाँ पर द्वितीय चतुर्थांश की बात करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन π/6 के बेस पे हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पाई माइनस π/6 हो जाएगा, इक्वल टू 6 पाई माइनस π/6 इक्वल टू 4/6, ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को मुख्य मान निकालना पड़ेगा। इस तरीके से आप लोगों को क्या मान निकालना पड़ेगा, मुख्य मान निकालना पड़ेगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आएंगे व्यापक मान के बारे में आएंगे, तो पहला मुख्य मान के बारे में इस तरीके से आएगा, जिसमें आप लोगों को ये टेबल याद करना पड़ेगा।
चलिए, तो रेशियो के बेस पे ये हम लोग देख लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्लॉकवाइज के माध्यम से जो हम लोग यहाँ पर देख लिए थे, जैसे कि आप मान लेते हैं कि टेन थीटा के बेस में टेन थीटा इक्वल टू √3 है, मान लेते हैं टेन थीटा इक्वल टू कितना है, √3 है। टेन थीटा इक्वल टू कितना है भाई, √3 है। इस चीज़ को मान लेते हैं, माना कि टेन थीटा इक्वल टू क्या है, √3 है। अब √3 के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये साइन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। साइन थीटा के लिए क्या होता है, 0, 1/2, 1/√3/2, 1। कॉस थीटा के लिए 1/√3/2, 1/√2, 1/2, 0। टेन के भाई साहब के लिए देखते हैं क्या दिक्कत है भाई। तो 10 के लिए क्या होता है, इसको हम लोग भाग देते हैं तो ये इन्फिनिटी हो जाता है, 0/1, सॉरी 0 होता है, ये 1/√3 होता है, ये 1 होता है, ये √3 होता है, ये आप लोग का इन्फिनिटी। तो ये कितना होता है भाई, 0 होता है, 30 होता है, ये 45 होता है, ये 60 होता है, ये 90। 60 को क्या बोलते हैं, π/3। तो यहाँ पर ये किसके लिए हो जाएगा, π/3। अब 10 किस किस में पॉजिटिव होता है, प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम व तृतीय चतुर्थांश में, प्रथम व तृतीय चतुर्थांश में होता है, ये पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, √3 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू 10 क्या हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। 10 से कटेगा तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, π/3। उसी प्रकार तृतीय चतुर्थांश की बात करते हैं तो पहला में क्या होता है, थीटा होता है, दूसरा में π-θ होता है, तीसरा के बेस में भी होता है। अब π+θ के बेस 2π बेस पे होता है हमारे पास, ये माइनस होता है, माइनस पाई के बेस में होता है, ठीक है, -π -θ के बेस में होता है। तो 2π के बेस पे हम लोग इस चीज़ के माध्यम से हो जाएगा। तो π-θ के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हमारे पास आता है, तो 2π-θ के बेस पे आता है। किसके बेस पे आता है, 2π-θ के बेस पे एक चीज़ आता है, ठीक है। इस तरीके से आपको मुख्य मान निकालना पड़ेगा, क्या मान निकालना पड़ेगा, मुख्य मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जिस तरीके से हम लोग साइन थीटा के बेस पे हम लोग देखें कि साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा के बेस पे, 1/cosec थीटा इक्वल टू साइन थीटा के बेस पे, और cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा के बेस पे, 1/sin थीटा इक्वल टू cosec थीटा के बेस पे, cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा के बेस पे हम लोग ये सारे चीज़ को देखें। तो ये आप लोगों को त्रिकोणमितीय फलन याद होनी चाहिए। त्रिकोणमितीय सारणी का जो 0 डिग्री के बेस पे, 30 डिग्री के बेस पे, 60 डिग्री के बेस पे, ये चीज़ भी आप लोगों को 1 by 1 करके अच्छे तरीके से क्या करना है भाई, याद करना है। जैसे कि साइन के बेस पे हो जाएगा, चाहे कॉस के बेस पे हो गया, चाहे टेन के बेस पे हो गया, चाहे कॉट के बेस पे हो गया भाई, ये सारे चीज़ों को आप लोगों को 1 by 1 करके अच्छे तरीके से याद करना है। पाई के बेस पे याद करना है, π/2 के बेस पे याद करना है, π/3 के, π/4, π/6 के बेस पे आप लोग याद करना है, π/2 के माध्यम से भी आप लोग को याद करना है। क्लियर। चलिए, जैसे आपके पास ये चीज़ दिया रहता था, पहले आप लोगों के पास क्या चीज़ दिया रहता था, इस तरीके से क्वेश्चन के बेस पे आपके पास आता था, जैसे कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये होता है। यहाँ से मान के चलो थीटा का मान ज्ञात करना है आपको, किसका मान ज्ञात करना है, थीटा का मान यहाँ से आपको ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है। और एक है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन के बेस में ये है, अब यहाँ से आपको थीटा का मान ज्ञात करना है भाई। अब यहाँ से आपको क्या मान ज्ञात करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है भाई, थीटा का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है। जैसे थीटा के बेस से हमारे पास ये साइन थीटा आता है कि कॉस थीटा आता है, सॉल्व करने पर हमको पता चलेगा कि वह साइन थीटा आता है कि कॉस थीटा आता है कि टेन थीटा आता है कि कॉट थीटा आता है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन थीटा इक्वल टू 1 by cosec थीटा और 1 by cosec थीटा इक्वल टू साइन थीटा, 1 by cosec थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1 by cosec थीटा, साइन थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1, सेक थीटा इक्वल टू 1 by cos थीटा, 1 by cos थीटा इक्वल टू सेक थीटा, cos थीटा 1 by sec थीटा, 1 by sec थीटा cos थीटा, sec थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू sec थीटा इंटू cos थीटा, tan थीटा 1 by cot थीटा, 1 by cot थीटा, tan थीटा cot थीटा 1 by tan थीटा, 1 by tan थीटा cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू tan थीटा इंटू cot थीटा। क्या दिक्कत है भाई, tan थीटा इक्वल टू sin by cos, cot इक्वल टू cot by sin, विपरीत। उसी प्रकार यहाँ पर इस चीज को हम लोगों को जब हल करना रहेगा कि साइन थीटा के बेस में क्या आता है, कॉस के बेस में क्या आता है, टेन के बेस में क्या आता है, कॉट के बेस में क्या आता है, तो ये सारे चीज को भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं भाई। तो जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में ये चीज दिया गया है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा के बेस पे हमारे पास दिया गया है। तो इस चीज को हम लोग जैसे कि सॉल्व करते हैं यहाँ से, साइन थीटा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं भाई। तो हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को यहाँ से हम लोग देखते हैं कि साइन थीटा के बेस पे हमारे पास क्या आता है। तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है साइन थीटा इक्वल टू
कॉस थीटा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन थीटा के बटे में क्या हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं मतलब यहाँ पर 1 के साथ मल्टीप्लाई है ना इसका, कुछ नहीं मतलब ये यहाँ से ऐसा देखो ज़्यादातर अच्छे तरीके से समझ में आएगा ये साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इंटू 1, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 के बेस पे हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 के बेस पे, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब क्या है भाई 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इंटू 1 हो जाएगा। अब प्लस किस में जाता है माइनस में जाता है, प्लस माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड में जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में जाता है, माइनस प्लस में जाता है, प्लस माइनस में जाता है, प्लस माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड मल्टीप्लाई के बेस में जाता है, प्लस माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड मल्टीप्लाई के बेस में जाता है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन थीटा बाय में क्या हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसका सूत्र होता है भाई टेन थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा के लिए यहाँ पर सारणी देखो 1 किसका वैल्यू होता है भाई तो 1045 का वैल्यू होता है, कितने किसका वैल्यू होता है 1045 का वैल्यू होता है। ठीक है, 1060 का वैल्यू 1045 के बेस हम लोग जब इस चीज को देखते हैं तो 0 1/2 1/√2 √3/2 1 1/3/2 1/√2 1/2 0, ये कटेगा तो 1 बचा ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, तो 45 के बेस पे आ गया ना। तो इसको इस चीज को हम लोग क्या लिखते हैं तो टेन थीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखते थे 1045 लिखते थे, 10 से करता था तो थीटा का वैल्यू 45 आता था, या फिर थीटा का वैल्यू हम लोग क्या लिखते थे π/4 लिखते थे इस तरीके से। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों को जो भी त्रिकोणमितीय समीकरण मिलेंगे उसको इस तरीके से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा, इस तरीके से हम लोगों को निकालना पड़ेगा, इस तरीके से हम लोग इस चीज को निकालेंगे भाई। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा के बेस पे हो, चाहे 1 बाय कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा के बेस पे हो, चाहे कॉस इक्वल टू सेक के बेस पे हो, चाहे सेक इक्वल टू कॉस के बेस पे हो। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इनटू 1 के बेस पे हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इक्वल टू 1045 के बेस हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 45 हो जाएगा, 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, 1 बाय कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कोसेक थीटा इनटू साइन थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, 1 बाय कॉट थीटा इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, टेन थीटा इनटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू टेन थीटा इनटू कॉट थीटा, टेन थीटा इनटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, 1 बाय कॉट थीटा इक्वल टू टेन थीटा इनटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, 1 बाय कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा। क्लियर। और cos थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, 1 बाय सेक थीटा इक्वल टू cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, 1 बाय सेक थीटा इक्वल टू cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, 1 बाय सेक थीटा इक्वल टू cos थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय cos थीटा, 1 बाय cos थीटा इक्वल टू सेक थीटा, सेक थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू सेक थीटा इनटू cos थीटा, cos थीटा इनटू सेक थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे भी हमारे पास ये सारे चीज आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये चीज सॉल्व किए कि साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 45 के बेस पे आ गया। तो यहाँ पर थीटा के बेस पे हम लोग जब निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा ये π/4 के माध्यम से आ जाएगा, ये किसके माध्यम से आ जाएगा π/4 के माध्यम से आ जाएगा, ये किसके माध्यम से आ जाएगा π/4 के माध्यम से आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को त्रिकोणमितीय समीकरण दिए रहेंगे, तो इस त्रिकोणमितीय समीकरण से आप लोगों को 0 डिग्री के बेस पे निकालना रहेगा, 30 डिग्री के बेस पे निकालना रहेगा, 90 डिग्री के बेस पे निकालना रहेगा, 45 के बेस पे आपको निकालना पड़ेगा। इस तरीके से 1 बाय 1 करके आप लोगों को ये सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा, चाहे 0 के बेस हो, चाहे 30 के बेस हो, चाहे 45 को, चाहे 60 हो, चाहे 90 हो, भाई ये सारे चीज को आप लोगों को 1 बाय 1 करके निकालना पड़ेगा। क्लियर। तो जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर निकाले साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री के बेस पे हमारे पास क्या होता है, 30 डिग्री के बेस पे क्या होता है, 45 के बेस पे क्या होता है, 60 डिग्री के बेस पे क्या होता है, 90 डिग्री के बेस पे क्या होता है, ये सारी चीज को निकालना पड़ा। अब इस तरीके से हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं भाई। इसका सेकंड क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास क्या आता है, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास क्या दिया गया है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं भाई। हमारे पास क्या आता है, बेसिकली इस चीज को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास क्या आता है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। 0 के बेस पे क्या होता है, 30 डिग्री के बेस पे क्या होता है, 45 के बेस पे क्या होता है, 60 डिग्री के बेस पे क्या होता है। तो इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज को देखते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ से इस चीज को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ से हमारे पास दिया है, हमारे पास यहाँ से दिया गया है, देखिए हमारे पास ये दिया गया है 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0।
ये दिया गया है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 दिया गया है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या दिया गया है 0 दिया गया है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 दिया गया है। जिस तरीके से हम लोग cos के बेस में सॉल्व करते हैं, साइन के बेस में सॉल्व करते हैं, साइन cos के cos साइन के बेस में हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं 1 बाय 1 करके, तो उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं भाई। तो साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, cos थीटा के बेस पे क्या होता है, इस चीज को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 के बेस पे दिया गया। ये सपोज ये एग्जांपल है भाई, ट्रेलर है, ठीक है। तो पहले ट्रेलर को जान लीजिए, ट्रेलर आप लोगों को मजा आएगा तो फिर पिक्चर को अच्छे तरीके से देखिएगा, इस चैप्टर को बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि यहाँ पर भी आप लोग पास ये दिया गया है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 के बेस से हमारे पास दे दिया गया है, ठीक है। तो इसका हम लोग क्वेश्चन के बेस से हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है, माइनस प्लस में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में जाता है। साइन 0 डिग्री के बेस पे हम लोग देखते हैं, तो साइन 0 के लिए 0 0 1/2 1/2 1/3/2 1 के बेस होता है 1 √3/2 1/2 1/2 0 के बेस पे होता है। फिर 10 को भाग दे, जब साइन को cos से भाग देते हैं भाई, जब साइन थीटा को cos थीटा से भाग देते हैं तो tan थीटा मिलता है भाई। हमको जब साइन को cos से भाग देते हैं तो क्या मिलता है, tan थीटा मिलता है। और जब tan थीटा को उल्टा करते हैं तो cot थीटा मिलता है, और जब cos को उलट देते हैं तो sec मिलता है, और sec का उल्टा होता है भाई cosec थीटा। तो टेबल के रूप में आप लोग ये तो याद करवा ही दिया हूं भाई, इतने में तो आपको याद ही हो गया होगा भाई। अगर नहीं याद हुआ है फिर भी आप लोग उसको 2 से 5 बार नहीं 2000 बार लिख सकते हैं। जब तक याद ना हो तब तक लिखते रहिए पेज में, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा लिखोगे उतना ही याद रहेगा भाई, क्योंकि लिखित अवस्था में हर एक चीज याद होती है भाई। इसलिए तो डायरी पेन कलम पे पेज के साथ हर चीज को लिखित अवस्था में लिखाया जाता है, ठीक है। नहीं तो ओरली याद नहीं कर लेते सभी लोग, इसलिए हर एक चीज को रिटर्न के बेस पे, हमारे पास प्रूफ के बेस पे, एविडेंस के बेस में याद होनी चाहिए। इस चीज को लिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, बोलवाया जाता है कॉपी में। क्या प्रूफ है कि आपको इतना हम लोग पढ़ाए हैं, इसका प्रूफ के लिए आपको लिखना पड़ेगा भाई। लिखिए, ज्यादा से ज्यादा लिखिए, ज्यादा लिखेंगे तभी आपके लिए बेनिफिट होगा भाई। अगर नहीं लिखते हैं तो आपका ही लॉस है भाई, हमारा लॉस नहीं जाएगा भाई, ठीक है। तो टीचर का कर्तव्य है पढ़ाना प्लस समझाना। नहीं लिख रहे तो लिखने के लिए बोलना। लेकिन अगर फिर भी आप लोग नहीं लिख रहे भाई तो फिर तो इसका कोई उपाय नहीं है, ना तो मेरे पास है, ना ब्रह्मा के पास है, ना विष्णु के पास है, ना महेश के पास है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए इसका अगर कारण हम लोग आगे बताते हैं तो इस चीज के लिए हम लोग इस चीज को बताते हैं। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 के बेस पे, तो यहाँ पर इस चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बेस पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा -1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 में। -1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 में। -1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 में। प्लस माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड मल्टीप्लाई साइन थीटा इक्वल टू वो cos थीटा होता है, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा का बेस होता है। तो sin थीटा इक्वल टू 1 बाय cosec थीटा, 1 बाय cosec थीटा इक्वल टू sin थीटा, 1 बाय sin थीटा इक्वल टू cosec थीटा, cosec थीटा इक्वल टू 1 बाय sin थीटा, sin थीटा इनटू cosec थीटा इक्वल टू 1, cosec थीटा इनटू sin थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे ये होता है भाई, ठीक है। तो जब हम लोग ये चीज देखते हैं tan थीटा के बेस पे देखते हैं, tan थीटा इक्वल टू 1 बाय cot थीटा, 1 बाय cot थीटा इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू tan थीटा इनटू cot थीटा के बेस होता है। तो इस चीज को हम लोग यहां से सॉल्व कर रहे हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2 प्लस माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई के बेस पे हमारे पास ये कन्वर्ट होता है। और जब स्क्वायर हटेगा तो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट √1/2 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट होता है भाई 1, √2 का स्क्वायर रूट नहीं होता। तो cos थीटा के लिए 1/√2 का वैल्यू कितने का वैल्यू होता है, तो 60 का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि cos थीटा इक्वल टू cos 60 के बेस पे लिख सकते हैं। 0 0 से कटेगा तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 60, या पाई के बेस पे रेडियन के बेस में लिखना चाहेंगे तो π/3 हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से त्रिकोणमितीय समीकरण दिया रहेगा जिसको आप लोगों को इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, चाहे वह साइन के बेस में हो, चाहे cos के बेस में हो, चाहे cos के बेस में हो, चाहे sec के बेस में हो, चाहे tan के बेस में हो, चाहे cot के बेस में हो। जिस तरीके से हम लोग सरल समीकरण जो सॉल्व किए थे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे हम लोग जो चीज सॉल्व किए थे ना, इस तरीके से हमारे पास था। जो हेक्सागोन के बेस पे हम लोग इस तरीके से हमारे पास ये आया था, हेक्सागोन के बेस पे हमारे पास इस तरीके से आया था ना, जो इस कंटेंट के हिसाब से आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो। यहां से sin cosec cos sec tan cot, ये देखिए इस तरीके से याद करने का ट्रिक, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्ता वामावर्ता। जो क्लॉकवाइज के बेस में हम लोग इस चीज को देखते हैं और एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से देखते हैं। किसके माध्यम से देखते हैं भाई, एक क्लॉकवाइज के माध्यम से देखते हैं तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, और एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से जब हम लोग इस चीज को देखते हैं तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज को देखते हैं तो आगे क्या होता है, इस चीज को हम लोग यहाँ से क्लियर करते हैं। तो एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से हम लोग इस चीज को देखते हैं, क्लियर। तो चलिए
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से जब हम लोग इस चीज को देखते हैं तो आगे का बेसिस में हमारे पास क्या होता है, इस चीज को देखते हैं। तो एक साइन स्क्वायर के बेस पे देखते हैं तो दूसरा कॉस स्क्वायर के बेस में आता है, एक कॉस स्क्वायर के बेस में देखते हैं तो साइन स्क्वायर के बेस में आता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बेस में देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो क्लॉक में हम लोग इस तरीके से जाते हैं तो साइन थीटा के लिए देखते हैं क्या होता है कॉस बाय कॉट होता है, साइन थीटा के लिए हम लोग देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है कॉस बाय क्या होता है कॉट होता है, ठीक है। और जब कॉस के लिए हम लोग देखते हैं तो क्या होता है भाई, इसका पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा कॉट बाय कोसेक, कॉट बाय क्या हो जाएगा कोसेक, कॉट बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा कोसेक। और जब हम लोग पढ़ेंगे कॉट के बेस पे हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस बटे सेक, यहाँ पर हो जाएगा कोसेक बटे क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा भाई। और जब कॉसेक का हम लोग पढ़ेंगे तो ये कॉसेक बटे क्या हो जाएगा टेन हो जाएगा। तो जब हम लोग कॉसेक का पढ़ते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा सेक बाय 10, और जब सेक का पढ़ते हैं तो सेक का क्या हो जाएगा 10 बाय साइन, 10 बाय साइन। और जब 10 का पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा साइन बाय कॉस, और जब 10 का पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा साइन बाय कॉस, ये हो जाएगा। इस तरीके से ये घूमते रहेगा, राउंड 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 चक्का लगाते रहेगा। चाहे हम लोग साइन के बेस में पढ़े, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा के बेस में पढ़े तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा बटे कॉट थीटा होता है, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा होता है। तो साइन थीटा का पहला सूत्र होता है कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, दूसरा कॉस थीटा बराबर होता है कॉट बटे कोसेक थीटा होता है, तीसरा देखते हैं कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा होता है। तो कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा। और जब कोसेक थीटा का देखते हैं तो कोसेक थीटा का सूत्र होता है सेक थीटा बटे टेन थीटा, कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है सेक थीटा बटे टेन थीटा। और जब सेक थीटा की बात करते हैं तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है हमारे पास, तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है सेक थीटा इक्वल टू टेन थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है टेन थीटा बटे साइन थीटा होता है, सेक थीटा का सूत्र क्या होता है टेन थीटा बटे साइन थीटा होता है। और जब टेन थीटा का देखते हैं तो क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, जब टेन थीटा का देखते हैं तो क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो इस हिसाब से हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस बटे कॉट, और साइन इक्वल टू कॉस बटे कॉट, कॉस इक्वल टू कॉट बटे कोसेक, कॉट बराबर कोसेक बाय सेक, और कोसेक बराबर सेक बाय 10, और सेक बराबर 10 बाय साइन के बेस में हमारे पास होता है। और जब एंटी क्लॉकवाइज हम लोग इस तरीके से चलते हैं, जब हम लोग क्या चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमारे पास क्या होता है इस चीज को हम लोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से हम लोग आगे देखते हैं।